गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे ट्वेल्थ क्लास का इंडिगो, और चैप्टर को हमने आधा पढ़ चुके थे हम चैप्टर को। सो आगे हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने लेसन को कंप्लीट कर लिया था। तो इससे आगे हम जानेंगे इस तरह जो महात्मा गांधी है वो इस चंपारण विद्रोह को, ठीक है, जिसको हम गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, तो क्या ये सफल हुआ या नहीं हुआ, तो ये हम अगले लेसन में जानते हैं। ओके, तो लेसन को आगे पढ़ते हैं। तो एज यूजुअल यहाँ पे हम देख रहे हैं दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। ठीक है, तो दे यहाँ पे यूज हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर उनके साथ जो जितने लॉयर थे उनके लिए। ठीक है, तो उसके बाद जितने भी वहाँ पे लॉयर थे और साथ में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने गांधी जी के पास गए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि वो क्या थे कि अब वो जेल में जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, गांधी जी के साथ में जेल में जाने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने साथ में एक और बात कही, द बैटल ऑफ चंपारण इज ओवर। ठीक है, तो साथ में गांधी जी ने ये बात कही कि अब जो चंपारण की लड़ाई है वो हमने जीत ली है। ठीक है, ही एक्सक्लेम। नेक्स्ट है, देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन अ ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। ओके, सो तो अब नेक्स्ट गांधी जी क्या करते हैं, तो गांधी जी क्या करते हैं, वहाँ पे उन सभी लॉयर का, ठीक है, एक ग्रुप बना देते हैं। ओके, और और सभी ग्रुप का नाम वो एक पेपर पे, ठीक है, लिख देते हैं, यानी ग्रुप वाइज वो नेम लिख देते हैं पेपर पे। ठीक है, और वो एक सीक्वेंस बना लेते हैं अ, कि वो किस कोर्ट जेल में जाएंगे या किस कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट था, सेवरल डेज लेटर गांधी जी रिसीव्ड अ राइट कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ordered the case to be dropped. Okay. Next is civil disobedience had triumphed the first time in modern India. Okay. So civil disobedience हम जानते हैं मूवमेंट थी एक 1913 में हुई थी, बट यहाँ पे बात हो रही है 1918 की। ओके, सो तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, गांधी जी को वहाँ पे एक लेटर आया जज से। ठीक है, जो कि जज ने लिखा था, और इसमें ये बताया गया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने इस केस के रिगार्डिंग, ठीक है, जो केस गांधी जी पे लगा था उस केस के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है या ऑर्डर दिए हैं। और ठीक है, और ऑर्डर ये था कि ये जो केस है गांधी जी के अगेंस्ट अब ये क्लोज कर दिए गया है। ठीक है, अब बंद कर दिया गया है। दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसऑर्डेंस इन मॉडर्न इंडिया। तो इस मोमेंट को फर्स्ट विक्ट्री बोला जाता है, सिविल डिसऑर्डेंस इन मॉडर्न इंडिया। ओके, इसके बाद गांधी जी के क्या था, भारतीय राजनीति में एक्टिवेशन थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। इससे पहले गांधी जी का बड़ा ही कम नाम था इंडिया में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना तो लगभग 1914 के बाद वो इंडिया में आए थे। ठीक है, उसके बाद उनका ये फर्स्ट मूवमेंट था। ठीक है, तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, जितनी भी उनकी इंडिया की पॉलिटिक्स थी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ली थी। ओके, सो आगे देखते हैं। Gandhiji and the lawyer now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers. Okay, so आगे देखते हैं हम। Deposition why about 10,000 peasants were written down and notes made on the other evidence. Okay, so so गांधी जी और अब जितने भी लॉयर होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी इंक्वायरी होती है अगेंस्ट द कंप्लेन ऑफ फार्मर, उसके लिए वो अपनी क्या इन्फॉर्मेशन वो या डिटेल इंक्वायरी वो करते ही रहते हैं। ठीक है, वो लगभग स्टेटमेंट लिखते हैं अराउंड 10,000 पीजेंट्स की। ठीक है, एंड दे मेड देयर ओन नोट्स अबाउट अदर प्रूफ, साथ में वो और भी नोट्स बनाते हैं जो वहाँ पे अनदर प्रूफ होते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स आगे कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रॉवड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड। ठीक है, थ्रॉवड का मीनिंग क्या होता है, फुल ऑफ, ठीक है, भरा हुआ, एंड वेमेंट का मीन्स इंटेंस और स्ट्रॉन्ग, एंड प्रोटेस्ट आप जानते हैं ऑब्जेक्शन होता है या ओपोजिशन होता है। ओके ओके, सो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, और वर्ड भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, थ्राउट का मीन्स क्या होता है, फुल ऑफ मीन्स भरा हुआ, एंड वेमेंट का मीन्स
इंटेंस या स्ट्रॉन्ग। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो लॉयर और गांधी जी होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो प्रूफ होते हैं उनको वो आ, इकट्ठे करते हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा जो एरिया था वहाँ पे, यानी चंपारण, वो इन इन्वेस्टिगेटर की जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे वो भर जाता है। देयर वर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि आगे चैप्टर में क्या होता है। ओके, इन जून गांधी जी, ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इन जून गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर ही मेट। आगे देखते हैं हम आगे क्या होता है इसमें लेसन में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लीडिंग एसोसिएट एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसऑर्डिनेंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, ठीक है। सो तो आगे क्या हुआ कि जो सर एडवर्ड गेट थे, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने गांधी जी को अपने ऑफिस में बुलाया और गांधी जी ने वहाँ जाने से पहले, ठीक है, अपने जो मेन कोलीग्स थे, ठीक है, उनको इकट्ठा किया और एक प्लान बनाया। वो प्लान ये था कि व्हाट दे शुड डू इफ ही वॉज अरेस्टेड, कि अगर उनको अरेस्टेड किया गया तो अपना आगे क्या करना है। इट वॉज अनदर राउंड ऑफ सिविल डिसऑर्डिनेंस, तो ये एक अनदर राउंड था इसका सिविल डिसऑर्डिनेंस का। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे गांधी जी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे गांधी जी हैड फोर प्रोट्रैक्ट इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर who as a result appointed an official commissioner of the inquiry into the Indigo sharecropper situation. Okay, okay. नेक्स्ट है यहाँ पे द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे। सो तो आगे बताया जाता है कि जो गांधी जी थे और जो लेफ्टिनेंट थे वहाँ पे, उनके साथ गांधी जी की लंबी बातचीत होती है, ठीक है। और इस बातचीत के बावजूद क्या होता है, वहाँ पे एक जो कमीशन है वो कंडक्ट किया जाता है ताकि वो जो सिचुएशन थी वहाँ पे शेयर प्रॉपर की उसको वो जस्टिफाई कर सके। सो अब ये जो कमीशन बनाया गया था, तो इसके जो मेंबर थे वो थे लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल और गांधी जी। ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द साइड ऑफ फार्मर्स वाज गांधी जी। तो आगे ये बताया जाता है कि जो गांधी जी थे, मीन किसानों की तरफ सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव था, उसका नाम था गांधी जी। ओके, ओके। सो नेक्स्ट है यहाँ पे गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several short visits। ओके, ओके। सो आगे यहाँ बताया जाता है कि गांधी जी इनिशियली स्टेड इन चंपारण continuously for 7 months after he was visited Champaran many times for a shorter duration। Okay, so आगे बढ़ते हैं हम। The visit undertaken casually, okay, to the entreaty of unlettered peasants in the exception that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji life। Okay, so तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो गांधी जी की फर्स्ट विजिट होती है जब भारत में, जैसा कि आपको पता है, वो राजेंद्र शुक्ला, ठीक है, उसकी वजह से होती है, क्योंकि वही क्या थे, गांधी जी को यहाँ पे लेके आए थे, जो कि क्या थे, अनएजुकेटेड पर्सन थे। तो आगे यहाँ पे बताया जाता है गांधी जी हैड नॉट कमिटेड एनीथिंग टू द फार्मर, गांधी जी ने अभी भी फार्मर के लिए कुछ करने के लिए कमिटेड नहीं होते। ही हैड मेड दैट विजिट इनफॉर्मली, उन्होंने वो विजिट ऐसे ही इनफॉर्मल तरीके से की होती है, ठीक है। ही हैड एक्सेप्ट दैट द विजिट वुड बी फॉर सम डेज, और गांधी जी ने ये सोचा था कि ये जो विजिट है उनकी चंपारण में ये कुछ दिनों की होगी, बट यहाँ पे गांधी जी का पूरा 1 साल लग गया। उनकी लाइफ का जो एक ईयर है वो इसी मैटर को सॉल्व करने में लग गया। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम और देखते हैं आगे कि यहाँ पे आगे क्या है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे एक मिनट वेट करना जरा प्लीज।
तो हम यहाँ पढ़ रहे थे। ओके, ऑफिशियल द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन एविडेंस, ठीक है, एविडेंस अगेंस्ट द विग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी। ओके, सो आगे देखते हैं लेसन में क्या होता है। सो तो जो इंक्वायरी कमीशन था उसने क्या था, लार्ज अमाउंट में जो वहाँ पे प्रूफ थे वो इकट्ठे किए, ठीक है। दीज प्रूफ्स वर अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, और ये जो प्रूफ थे सारे के सारे किसके अगेंस्ट थे, लैंडलॉर्ड्स के प्रूफ थे। ओके, व्हेन लैंडलॉर्ड्स सॉ दीज प्रूफ्स, तो जब ये जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ये प्रूफ देखे, दे एग्रीड टू रिटर्न मनी टू फार्मर्स, तो अब क्या थे वो, पैसे लुटाने के लिए तैयार हो गए, किसको, किसानों को, ठीक है। दे आस्क गांधी जी दैट हाउ मच मनी दे शुड रिटर्न, अब गांधी जी से वो ये पूछते हैं कि वो अब किसानों को कितना पैसा वापस करेंगे, ठीक है। लेसन को आप समझ रहे हो ना कि स्टार्टिंग में क्या था कि ये जो किसान थे वो अपनी ज़मीन को या अपनी खेती से, नील की खेती से मुक्त होने के लिए वो इन लैंडलॉर्ड्स को पैसे दे रहे थे। बट अभी कब जब गांधी जी की यहाँ पे इंटरफेयर हुई इस मैटर में, तो अब ये जो लैंडलॉर्ड्स थे अब ये किसानों को पैसे वापस दे रहे थे, और ये गांधी जी से पूछ रहे थे कि अब किसानों को वो कितना पैसा वापस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। सो they thought he would demand repayment full of money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecropper. He asked only 50%. Okay. तो आगे क्या होता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो लैंडलॉर्ड्स थे वहाँ पे, उन्होंने ये सोचा कि कि गांधी जी पूरा का पूरा पैसा जो किसानों ने लैंडलॉर्ड्स को दिए था उससे वापस मांगे थे, ठीक है। और ये जो अमाउंट था, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये जो पैसा था शेयर क्रॉपर द्वारा, ये इलीगल तरीके से किसानों से लिया गया था, बट गांधी जी आस्क्ड ओनली रिफंड ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट, गांधी जी ने बस ये कहा कि मुझे क्या करो, जितना कि आपको जमा कराया है उसका आप हाफ हमें दे दो। ओके, देयर ही सीम्ड adamant, writes Reverend J.H. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at the close range. Okay, तो ठीक है, एडामेंट का मीन्स क्या होता है, डिटर्मिन। ओके ओके, सो तो यहाँ पे जो J.Z. हॉज होते हैं जो कि ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं, और वो चंपारण में क्या करते थे, वो ईसाई धर्म को प्रीच करते थे, उसका प्रसार करते थे। तो इस मैटर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से वो देख रहे थे। ही हैड रिटन दैट, उन्होंने ये लिखा है कि गांधी जी अपेयर्ड रिगेड अवार्ड रिफंड 50% ऑफ द अमाउंट, मीन्स गांधी जी 50% अमाउंट लेने के लिए क्या थे, बिल्कुल डिटर्मिन थे। ओके, गांधी जी ने क्या किया कि जो फुल अमाउंट था वहाँ पे वो नहीं लिया, ओनली गांधी जी डिटर्मिन थे फॉर 50%। ओके, सो आगे यहाँ पे thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25% and to abasement Mr. Gandhiji took him at his word, thus breaking the deadlock. Okay, okay. So यहाँ पे क्या होता है आगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंडलॉर्ड्स ऑफर टू रिफंड 25% ऑफ द अमाउंट, तो जो लैंडलॉर्ड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ये ऑफर करते हैं कि हम 50% नहीं भी हम 25% ही क्या करेंगे, अमाउंट जो है पे करेंगे, ठीक है। ही प्रोबेबली थॉट, जो रिप्रेजेंटेटिव थे लैंडलॉर्ड्स के वो ये सोचते थे कि गांधी जी अब 25% लेने के लिए एग्री नहीं होंगे, बट टू सरप्राइज, परंतु वहाँ पे क्या हुआ, उनको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ, गांधी जी अब 25% थे उनको भी लेने के लिए वो रेडी हो गए, ठीक है। सो दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्ट unanimously by the commission. Gandhiji explained that the amount of the refund was less than important, the fact that landlord had been obliged to surrender part of money, and with it the part of money uh, part of money and with part of their prestige. Okay, so गांधी जी आगे क्या कहते हैं कि जो पैसा ये वापस कर रहे हैं वो हमें पूरा नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि ये जो लैंडलॉर्ड्स लोग थे, ठीक है, जिम्मेदार लोग थे, ये आम आदमी के आगे झुक गए, ठीक है। अब ये पैसा देने के लिए वापस हैं, ठीक है, इसलिए हमें 50% नहीं चाहिए, हमें 25% मिल जाएंगे, तब भी हम क्या है, अपना जो ऑनर है वो हमें मिल गया है, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया है,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स थे उनको वो हरा दिया था। ठीक है, इसी कारण क्या थे, गांधी जी जो 25% थे उनके लिए वो एग्री हो गए। ओके, सो आगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट देखते हैं हम। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters have behaved as Lord above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी किसान थे उन्होंने देखा कि अब वो भी क्या है, अपने राइट्स और अपने जो उनके जो अधिकार हैं, ठीक है, या उनके जो बेसिक नीड्स हैं उनके लिए वो लड़ाई कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। गांधी जी ने क्या किया, छोटी सी लड़ाई के थ्रू उनमें करेज भर दिया था कि दे वुड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इवन जस्टिफाइड Gandhiji position within a few years, the British planters abandoned their state, which reverted to the peasants. Indigo sharecropper were disappeared। तो इसके बाद क्या हुआ, अब गांधी जी की पोजीशन देखने के बाद ये जो इंडिगो शेयरक्रॉपर थे या इस जगह से गायब हो गए, मीन्स अपनी जगह को छोड़कर वो चले गए और उन्होंने क्या कि ज़मीनें उन्होंने किसानों से ली थी वो किसानें उन्होंने तो वो ज़मीनें उन किसानों को वापस कर दी। गांधी जी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोल्यूशन। ही saw the culture and social backwardness in the Champaran village and he wanted to do something about it immediately। ओके, सो यहाँ पे बताया गया गांधी जी क्या थे, वहाँ पे जो जितने सोशल और कल्चर जो बैकवर्डनेस थी चंपारण लोगों की, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना चाहते थे इमिडिएटली। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि Parikh, two young men who had just joined Gandhiji as disciples, and their wives volunteered for the work. Okay, several more come from Bombay, Pune, and other distant part of the land. देवदास गांधी जी youngest son arrived from the ashram and so did Mr. गांधी। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह यहाँ पे जो टीचर होते हैं और अन्य जो लोग होते हैं वो गांधी जी के क्या है डिसाइपल बन जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे बॉम्बे, पूना, ठीक है, यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ पे बताया गया गांधी जी के जो बड़ा बेटा था देवदास वो भी क्या थे यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, ओके, प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेज। तो यहाँ पर आगे बताया जाए कि जो प्राइमरी स्कूल हैं वो 6 विलेज में खोले गए। कस्तूरबा बाई टॉट टू आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। और यहाँ पे जो कस्तूरबा बाई थी वो इन स्कूल्स में या इन आश्रम में वो क्या करती थी, वो रूल बताती थी किसकी, क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन की। ठीक है, हेल्थ कंडीशन वर मजरेबल। तो यहाँ की जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मजरेबल थी। गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर टू हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स तो यहाँ पे गांधी जी को एक डॉक्टर मिल जाता है जो कि अपनी सेवाएं देने के लिए एज ए वॉलंटरी वो क्या था, रेडी हो गया था। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ointment। Okay, anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus and castor oil. Anybody with skin eruption received ointment plus castor oil। तो यहाँ बताया गया गांधी जी ने कि यहाँ पे कुछ दवाई थी जैसे कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ठीक है, तो ये जो दवाई थी वो उनकी अकॉर्डिंग टू उनकी जो डिजीज थी उसके अकॉर्डिंग वो दे देते थे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का चैप्टर बचा और जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, सो थैंक यू।